गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग किरचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ देख चुके हैं, यानी कि केवीएल और केसीएल कंप्लीट कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, और दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसका मतलब होता है विभवांतर, यानी कि विभव के बीच में अंतर। इसे समझने के लिए पहले आप कुछ बेसिक समझिए, जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको वीडियो के थ्रू समझा चुकी हूँ कि जब हम किसी बैटरी की बात करते हैं, बैटरी या सेल जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो जब आप इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोड होंगे और कुछ सॉल्यूशन फील किया होता है, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहते हैं। ये सॉल्यूशन या जो भी क्या रसायन इसमें फील होगा, ये जब इसे फील करते हैं हम लोग, यहाँ अंदर भरा जाता है, तो वो आयन में टूट जाता है, और आयन में टूटकर वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। कौन से? जो ऋणात्मक वाले हैं आयन, वो धनात्मक यानी एनोड की तरफ जाते हैं, और जो धनात्मक आयन होते हैं वो कैथोड की तरह जाते हैं। ये कैथोड है, हिंदी में भी हम कैथोड एनोड ही कहते हैं, और ये एनोड है। ठीक है, तो एनोड कैथोड की तरफ, ऋण आयन एनोड की तरफ और धन आयन कैथोड की तरह जाता है। और जब ये कैथोड की तरफ जाता है तो यहाँ पर जो धन आयन होते हैं वो इस ऋण आयन को लेते हैं, और ये ऋण आयन जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर वो अपने, ऋण का मतलब होता है जिसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, वो अपने इन इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, और त्याग कर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पर सारे धन आयन इकट्ठे हो जाते हैं, और ये धन आयन क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके वापस अपनी उदासीन या न्यूट्रल अवस्था में आ जाते हैं। बट जब आयन में डिवाइड होते हैं तो ये तो होगा कि यहाँ पर सारे नेगेटिव आयन पहले कलेक्ट होते हैं आकर, और यहाँ पर पहले सारे पॉजिटिव आयन कलेक्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर कंसंट्रेशन या दोनों की जो मात्रा है धन आयन ऋण आयन, उनमें अंतर आ जाता है, और इसी अंतर को हम कहते हैं ईएमएफ। यानी कि जब बैटरी में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जब आप इस बैटरी को सर्किट से नहीं जोड़ा है, कोई भी सर्किट आप ले लीजिए या बल्ब लगा दीजिए, तो जब तक ये बाहर किसी सर्किट से नहीं जुड़ा है, किसी बाह्य विद्युत परिपथ से नहीं जुड़ा है, तब तक बैटरी के अंदर जो दोनों टर्मिनल हैं उनके बीच का जो विभव में जो अंतर आ रहा है वो कहलाता है इनका विद्युत वाहक बल। लेकिन जब आप इस विद्युत परिपथ या कह सकते हैं कि कोई इस बैटरी को आप किसी दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ देते हैं तो इसमें से धारा प्रवाहित होने लग जाती है, करंट फ्लो होना शुरू कर देती है। उस समय जो इन दोनों टर्मिनल के बीच में डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं विभवांतर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब धारा प्रवाहित होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से ये इस तरह से मूव करते हुए आगे की तरफ चलते जाएंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा तो ऑलरेडी दोनों के जो विभव का अंतर है उसमें अंतर आना शुरू कर देगा। मतलब दोनों के बीच में जो आयन का अंतर था, वो आयन इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे और यहाँ से चलते हुए इधर जाना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा, पहले भी पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो चलकर इस तरफ आना शुरू कर देते हैं। इस तरह दोनों के बीच की जो कंसंट्रेशन है उसमें अंतर आ जाता है। अंतर आने के समय, यानी कि जब धारा प्रवाहित हो रही है उस समय जब हम इनके बीच का टर्मिनल का पोटेंशियल मापते हैं या विभव मापते हैं तो उसे हम सिंपल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर की सबसे सिंपल परिभाषा यही है कि विद्युत वाहक बल किसी भी विद्युत परिपथ में जुड़े हुए किसी सेल या बैटरी के टर्मिनल के बीच का वो डिफरेंस है
जब परिपथ बंद होता है या जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होता है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, या आप कह दो कि कोई एक्सटर्नल सर्किट उसमें नहीं जुड़ा है। सिंपल सेल या बैटरी, जैसे आप मार्केट में गए और आपने कहा कि मुझे 9 वोल्ट की बैटरी दे दीजिए या 6 वोल्ट की बैटरी दे दीजिए, तो उस समय जो बैटरी या सेल आपके पास आया है उस पर जो लिखा है 6 वोल्ट, वो उसका क्या है, EMF होता है, क्योंकि वो सिर्फ सेल बैटरी आपके हाथ में, अभी आपने उसे कनेक्ट नहीं किया, लेकिन कनेक्ट करके जब आप उसे मेजर करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो आप EMF में क्या लिखेंगे, EMF is a maximum potential difference between two poles या two terminals of cell in an open circuit, यानी कि विद्युत वाहक बल वो अधिकतम विभवांतर है, मतलब इससे इस विद्युत वाहक बल को हम विभवांतर ही कह रहे हैं, EMF को हम पोटेंशियल डिफरेंस ही कह रहे हैं, पर किस तरह से कहना है हमें कि EMF वो पोटेंशियल है जो किसी भी सेल या टर्मिनल के बीच में हमें मिलता है जब विद्युत परिपथ में कोई करंट फ्लो नहीं हो या कोई एक्सटर्नल सर्किट ऐड नहीं होता, यानी सर्किट जब ओपन होता है, एक शॉर्ट लैंग्वेज में हम कहेंगे सर्किट जब ओपन होता है। और विभवांतर क्या है, विभवांतर किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल या पोटेंशियल के अंदर का डिफरेंस है, विभव का अंतर है किसी भी दो सेल या बैटरी के सिरों के बीच का, ठीक है, जब उनके अंदर करंट फ्लो हो रही हो या जब सर्किट क्लोज होता है, ठीक है, तब की बात है। दूसरा है, ये कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं ऐसे जिनमें EMF होता है, तो देखो, एक तो आप सेल परचेस करके लाते हो तो आप हमेशा यही कहते हो 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, सेल या बैटरी दोनों की बात करें हम तो सेल है या बैटरीज हैं, ठीक है, इनका विद्युत वाहक बल होता है। जनरेटर होता है, जनरेटर के भी विद्युत वाहक बल होते हैं। डायनेमो, वैसे तो एक ही बात है, जनित्र या डायनेमो, ठीक है, तो इनका सभी का विद्युत वाहक बल होता है, EMF होता है, पहले से इनकी कोई वोल्टेज वैल्यू होती है जब ये करंट फ्लो नहीं कर रहे या किसी सर्किट से नहीं जुड़े तब भी, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो पोटेंशियल होता है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये किसी भी सर्किट के बीच में आप निकाल सकते हैं, मतलब पूरे विद्युत परिपथ में किन्हीं भी दो सर्किट है, मान लीजिए यहाँ कोई बल्ब लगा हुआ है, ये एक सर्किट बना देती हूँ मैं, यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ और डिवाइस ऐड कर लीजिए, यहाँ कुछ फैन लगा देते हैं या जो भी सर्किट बना हुआ है, तो जब अपने करंट फ्लो करना शुरू की तो इन दोनों के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया ये पता कर सकते हो आप, इन दोनों के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हो, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हो, ठीक है। मतलब विभवांतर क्या है, जो आप किसी भी परिपथ में किन्हीं भी दो सिरों के बीच में पता कर सकते हो, यानी हर एक छोटी छोटी डिवाइस भी लगी है तो उस डिवाइस के बीच में कितना पोटेंशियल या विभव का अंतर आ रहा है वो पता कर सकते हो। यानी कि इसके लिए आपको कोई डिवाइस की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पर पूरे सेल, बैटरी या जनरेटर, उनका विद्युत वाहक बल होता है, लेकिन इसकी वैल्यू कहीं भी फिक्स नहीं होती, यह आप पूरे परिपथ में, पूरे सर्किट में कहीं भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा कि ये हमेशा तब तक ही एग्जिस्ट करता है जब तक सर्किट ओपन हो, ठीक है, यानी सर्किट खुला हुआ है तब तक ये एग्जिस्ट करेगा, जैसे ही सर्किट को जोड़ दिया तो फिर वो EMF ना कहलाकर क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। ये सर्किट ओपन होने के बाद काम नहीं करता, ओपन होने के बाद आप उसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहेंगे और नहीं मेजर करेंगे, ठीक है। आप ये सर्किट ओपन होने के बाद भी मेजर कर सकते हो और ये सर्किट ओपन होने के बाद इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो EMF है इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी, किस रेजिस्टेंस पे, सर्किट के, मतलब मान लीजिए कोई सर्किट है, यही सर्किट है, अब इसमें सभी का, इस वायर का अपना खुद का रेजिस्टेंस है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस है, या कोई भी रेजिस्टेंस आपने इसमें लगा ही दिया है रजिस्टर को, तो पूरे सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसे जब बनाया था तब इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस है दोनों का, और जो केमिकल की जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाती है, उस पूरे सेल की एनर्जी
को हमने यहाँ पर ईएमएफ कहा है, तो यहाँ पर सर्किट के रेजिस्टेंस का इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसे सर्किट से नहीं जोड़ा है तब तक भी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो एक इसकी नहीं करती है और इसकी करती है। अब देखिए ये जो ईएमएफ है ना, ये हमेशा बड़ा ही रहेगा किसके, जब आप इन दोनों, मान लीजिए कि ये टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल है, ये तो आपने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कहला रहा है, और ये पूरे सेल या पूरे बैटरी का रहता है, तो ये हमेशा दो टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है उससे तो इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी ही रहेगी, क्योंकि ये एक सर्किट का हिस्सा है और ये जो पूरे सर्किट में देने वाला वोल्टेज है वो कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमेशा इससे तो ये जो वैल्यू है हमेशा इससे तो बड़ी ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि जो दोनों टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उससे ईएमएफ हमेशा बड़ा ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये कहा है कि जैसे विभवांतर कैसे बड़ा होगा, तो विभवांतर के लिए हम ये लिखेंगे कि जब जब सेल का उपयोग होता जाता है वैसे वैसे ईएमएफ की वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि आप जो 9 वोल्ट या 6 वोल्ट परचेस करके ला रहे हो, वो आप देखेंगे कि जब वोल्टेज या पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि हम सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो हमेशा कम मिलेगा आपको, किससे, ईएमएफ से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, विद्युत वाहक बल से इसका मान हमेशा कम ही मिलेगा, क्योंकि जब करंट फ्लो होती है तो ये जो ईएमएफ रहेगा, ठीक है, ये जो वोल्टेज हमने लगाया बैटरी जैसे 9 वोल्ट की है, तो वो हमेशा कम होके 8.9, 8.5, 8.7 ऐसा हो जाता है। तो इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वैल्यू कहलाती है और 9 वोल्ट ईएमएफ कहलाता है। तो हमेशा ईएमएफ बड़ा रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस कम रहता है। आपको पोटेंशियल मेजर करना है, अगर सर्किट में करंट ना फ्लो हो तो उसे हम ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ को मेजर करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और इसका मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस यानी किसी भी टर्मिनल के बीच का, तो आपने हमेशा सर्किट में एक देखा होगा कि रेजिस्टेंस के बीच का हमें वोल्टेज मेजर करना है तो हम तुरंत इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगा देते हैं। इस तरह से गोल सर्कल बनाकर आपने देखा होगा V लिखा होता है, V मतलब क्या होता है यहाँ पर, वोल्ट मीटर। तो इसे मेजर करने के लिए आपको वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी और ईएमएफ को मेजर करने के लिए आपको पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ेगी। इसे हम कहते हैं विभव मापी, ठीक है, और यहाँ पर सिंपल वोल्ट मीटर ही कहा जाता है। तो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल मेजर करने के लिए आपको विभव मापी की जरूरत पड़ती है और पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर मापने के लिए आपको वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बन सकता है, जैसे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस था, एक क्वेश्चन वो हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला पॉइंट तो इसका सिंपल है कि इसका यूज़ हम ईएमएफ को या विद्युत वाहक बल को मापने के लिए करते हैं, और सेकंड ये वोल्टमीटर, इसका उपयोग हम विभवांतर को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जब पोटेंशियोमीटर से हम किसी भी सेल या बैटरी का विद्युत वाहक बल मेजर करते हैं तो हमेशा इसकी वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसके इक्वल आएगी। माने कि मतलब आप ये मान लीजिए कि 6 वोल्ट की बैटरी हम अगर ले रहे हैं और पोटेंशियोमीटर से हमें नहीं पता कि 6 वोल्ट है, लेकिन पोटेंशियोमीटर से जैसे ही हमने इसकी वैल्यू मेजर की है तो वो एक्यूरेट 6 वोल्ट ही आएगी, ये एक्चुअल वैल्यू शो करता है। लेकिन वोल्टमीटर में ऐसा हो सकता है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं किसी भी सर्किट के दो टर्मिनल के बीच का, तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की, वो ना आते हुए उससे थोड़ी सी कम आ सकती है। यानी ये एक्यूरेट मेजरमेंट देता है ईएमएफ का, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक्यूरेट मेजरमेंट ना देकर उससे थोड़ा सा कम वैल्यू शो करता है। सेकेंड थिंग आप ये भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर को आप तभी माप सकते हैं जब किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रही हो। जिसे हमने कहा था कि ये वोल्ट मीटर तभी हम लगाएंगे सर्किट में, तभी ये करंट को माप कर देगा जब
तभी ये वोल्टेज को मेजर करके देगा जब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रही हो। यानी कि अगर आपने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टमीटर को लगाया है तो ये वैल्यू तभी दे पाएगा जब इस वायर से करंट फ्लो या इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रही होती है तब, ठीक है। जबकि इसकी जो बैलेंसिंग कंडीशन तब होती है जब ये करंट फ्लो नहीं करता है, तो भी ये इसकी वैल्यू को मेजर करके दे सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ईएमएफ क्या होता है जो ओपन सर्किट में मेजर किया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ये थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा होता है, मतलब इसमें से छोटी मोटी वैल्यू का या ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है इसकी और इसकी कम होती है। ये नॉर्मली मेजर कर सकता है। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है लेकिन कांस्टेंट होता है, मतलब हमने जो वोल्टमीटर लगाया है सर्किट में वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो ये जो भी वोल्टमीटर बना हुआ है इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो फिक्स होती है, ठीक है। ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमें यहाँ से जो करंट पास हो रही है वो इस डायरेक्शन में ना चले जाए, क्योंकि इसमें से पास नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसे पैरेलल में लगाते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि करंट को पास नहीं होने देता। हमें पढ़ा है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी वो करंट का अपोज करेगा। तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हम ये कहेंगे कि बैलेंसिंग कंडीशन में, यानी कि जब प्रॉपर ये ओपन सर्किट है और दोनों ही इलेक्ट्रोड के बीच में जब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन इक्वल होता है तो इसे हम बैलेंसिंग कंडीशन कहेंगे। और इस बैलेंसिंग कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कह सकते हैं कि अनलिमिटेड होता है, ठीक है। और नॉर्मली आप नेक्स्ट डिफरेंस साइज को भी मैटर कर सकते हैं कि ये जो वोल्टमीटर होता है इसकी साइज छोटी होती है, पोटेंशियोमीटर की जो साइज होती है वो बड़ी होती है। तो ये इनके बीच का भी डिफरेंस हमारा कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है, ये आ सकता है। अब आप देखिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का। तो जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताई कि जब इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड और कैथोड पर अपोजिट आयन जब यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो एनोड पर जो नेगेटिव आयंस कलेक्ट होते हैं और कैथोड पर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो ये जो नेगेटिव आयंस है एनोड पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं और न्यूट्रल कंडीशन या उदासीन अवस्था में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर नेगेटिव आयन आया है, माइनस आयन आया, इसका मतलब वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर आया है तभी उस पर माइनस आया है। तो उस केस में वो माइनस को हटाने के लिए क्या करेगा, अगेन उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो वो न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा। और किसी के ऊपर प्लस है, किसी भी आयन के ऊपर प्लस है, प्लस चार्ज है, इसका मतलब उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है। और जब उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है तो वो क्या करेगा, अगेन दिया है किसी को इलेक्ट्रॉन, तो वो अगेन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और वो न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो इनके फ्लो करने में बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इन्हें रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इलेक्ट्रोलाइट भी, जैसे मैंने आपको समझाया था कि किसी भी करंट जब वायर से फ्लो करती है तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में कुछ छोटे छोटे एटम्स होते हैं, वो एटम उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करके फिर थोड़ी सी उसे आगे की तरफ पास करते हैं। यहाँ वाले एटम भी थोड़ा सा कंज्यूम कर लेंगे और फिर उसे आगे पास करते हैं। इस प्रकार पूरे वायर से कई सारे छोटे छोटे एटम हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कर लेते हैं और हीट के फॉर्म में लॉस कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक 100% इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, कुछ यहाँ पर हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। सेम उसी तरह इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यहाँ पर आप सॉलिड मीडियम ले रहे हैं करंट पास करवाने के लिए और सेल के अंदर लिक्विड मीडियम है करंट को पास करवाने के लिए। तो ये जो लिक्विड मीडियम है सॉलिड की तरह ही कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है कि वो करंट को यहाँ से यहाँ पास ना होने दे, इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोकने की कोशिश करता है। इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है करंट को, इसे हम कहेंगे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सेल के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या सेल के अंदर जो केमिकल है, रसायन है, उसके द्वारा ऑफर किया जा रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। अब सेल या बैटरी को कनेक्ट करने से जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो बात अलग हो जाएगी, वो उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। पर सेल खुद जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इंटरनली, वो कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक था, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ मीटर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मीटर ब्रीज है, पोटेंशियोमीटर है,
ठीक है। इस चैप्टर में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आपने ईएमएफ और पोटेंशियल विभवांतर जो पढ़ा है, इन्हीं को कैसे मेज़र किया जाता है, ऐसे मीटर जो बने हुए हैं इन्हें मेज़र करने के लिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।